हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। तो आ गई हूँ मैं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके। करते हैं न्यू रीडिंग की शुरुआत। तो रीडिंग का टॉपिक जो रहने वाला है, टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करे वो दूसरों के लिए जाने दीजिए। तो मेल फीमेल किसी के लिए भी हो सकती है ये रीडिंग। सो टॉपिक रहने वाला है कि आपके खिलाफ जो भी आपके हेटर्स हैं, साजिशें कर रहे हैं, कोई ना कोई जादू करके आपको धोखा देना चाहते हैं। मतलब जो ये साजिशें हो रही हैं वो सब आपसे चोरी छिपे हो रही हैं। कोई छुपे हुए दुश्मन हैं आपके, शायद जिनको आप जानते भी हों या नहीं भी जानते हों, या ऐसे कहते हैं दोस्त के रूप में दुश्मन। मतलब कि बाहरी तौर से वो आपका दोस्त हो सकता है, बाहरी तौर से वो आपका शुभ चिंतक हो सकता है, पर आंतरिक तौर से वो आपका कोई वेल विशर नहीं है। वो एक ऐसा दुश्मन है जो किसी और के कंधे पर बंदूक रख कर, ठीक है, अपना मतलब साध रहा है। क्यों कर रहा है वो ऐसा, और उसकी सारी की सारी साजिशें बेनकाब होंगी, कैसे होंगी, आज हम उसी चीज़ के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। तो करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। तो देख लेते हैं। देख लेते हैं मेरे वीवर्स के जो भी हेटर्स, उनकी जो साजिशें बेनकाब होंगी। तो किस तरह की साजिशें हैं इनकी, और किस तरीके से धोखा देने के आड़ में लगे हुए हैं ये। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, महादेव मुझे बताएं क्या बताना चाहते हो आप मेरे थ्रू, क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या अवेयर करना चाहते हो मेरे व्यूवर्स को। सो हेटर्स, यहाँ कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स निकल के। नेक्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। द मैजिशियन का कार्ड आ गया है। द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। सेवन ऑफ कप्स। फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया है। थ्री ऑफ कप्स। द मून का कार्ड आ गया है। सेवन ऑफ हैंड्स का कार्ड आ गया है। द एम्प्रेस का कार्ड आ गया है।
टेम्परेंस का कार्ड आ गया है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। जस्ट वेट गाइस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। जो भी आपकी हेटर है इस टाइम पे उसकी जो है सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस तरह से वो चिंतित है, इस तरीके से वो एंजाइटी का शिकार हुई है, इस तरीके से हर टाइम वो इतनी कोशिशें कर ली है उसने आपके ऊपर, आपको फंसाने के लिए, लोगों में आपकी इमेज को ख़राब करने के लिए, मगर आपका जो अस्तित्व है ना, मतलब कि जैसे पूरी ऐसा हो सकता है कि आप को एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ ऐसा आप करते हैं, या फिर आपकी खुद की ऑरा ऐसी है कि कुछ भी आप बिना सोचे समझे नहीं करते हैं। आपकी बातें सुनना लोग पसंद करते हैं। इतनी मैच्योरिटी है आप में कि आप चीज़ों को संभालना अच्छे से जानते हैं। अगर आपके साथ कोई बुरा बर्ताव भी कर रहा होगा या फिर आपके बारे में नेगेटिव भी बात कर रहा होगा, पता नहीं ऐसी क्या कला है आप में कि इस तरीके की मैच्योरिटी आप लोगों में आ चुकी है, इतनी दुनिया के रंग देख चुके हो, तो अब आपको पता है कि दुनिया में रहना कैसे है, किस तरह के लोगों को किस तरीके से जवाब देना है। सो आप किसी के भी ट्रैप में फंसते नहीं हो। अगर कोई आपको भड़काने की कोशिश करता है, आप किसी के भड़कावे में नहीं आते हो। कोई आपको लालच देकर ट्रैप करने की कोशिश करता है, उस लालच में आप नहीं फंसते हो। किसी भी तरह की ब्यूटी दिखाकर या किसी भी तरीके का पैसों का लालच दिखाकर अगर कोई आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है तो आप नहीं फंसते हो, किसी के भी जाल में नहीं फंसते हो। यहाँ पे आपका अस्तित्व जो है, आपकी अपनी पहचान जो है, सिर्फ एक इंडिविजुअलिटी है, जिसमें मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने आत्मसम्मान को ज़्यादा पहल देते हो और जो अपने डिसीज़न खुद लेते हो। आपको मालूम है कि आपको लाइफ कैसे जीनी है और लोगों के साथ अपने आप को कैसे रखना है, लाइक किस तरह के लोगों के साथ कितनी बात करनी है। तो जिस वजह से क्या है ना, इसने बहुत तरीके से आपको फंसाने की कोशिश की होगी ये, मगर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये आपके फैमिली का भी कोई मेंबर हो सकता है, ठीक है। फैमिली में से भी कोई हो सकता है, आपकी ननंद हो सकती है, आपकी सास हो सकती है, तो आपका देवर हो सकता है, कुछ ही दूर का कोई रिश्तेदार हो सकता है फैमिली में, जिसको आपकी बढ़ती हुई ख्याति, आपके जो भी आप में गुण है, कहते हैं कि वो खुद उस गुण तक नहीं पहुंच पाते, तो वो गुण की या तो बहुत तरीके की बातें करके आपको नीचा करने की कोशिश करते हैं या कमियां निकालने की कोशिश करते हैं। अगर कमियां ढूंढ नहीं पाते, तरह तरह की सच्ची झूठी बातें बनाकर, तो ये सोच कर भी परेशान हो गई है आपकी हेटर कि ऐसा, मतलब कि इस तरह की मैच्योरिटी उसमें क्यों नहीं है। किसी भी इंसान से, किसी भी पर्सन से सोशली आप कैसे इतना जुड़ाव बना लेते हो कि हर कोई आपके साथ बात करना, हर कोई आपके साथ गेट टुगेदर करना पसंद करता है। तो ये इनकी चिंता का बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। ऐसा भी हो सकता, अभी इनको यही इनकी मानसिक अशांति का कारण ही ये है कि आप अपने जीवन में इतनी ग्रोथ क्यों कर रहे हो, इतने प्रोटेक्टेड कैसे हो, ऐसी कौन सी प्रोटेक्टिव शील्ड है जिसने आपको
इतना प्रोटेक्ट किया हुआ है, जब तक कि ये हर तरीके से आजमा चुकी है, हर तरीके से तंत्र करना, हर तरीके से लोगों में अलग मतलब लोगों को भड़काना या फिर आपके काम ख़राब करना, बहुत तरीके से नए-नए इस इसने अपनाए हैं तरीके, जहाँ पे ये आपके काम आप करते थे तो सराहना ये अपनी करवानी चाहती थी, मगर नहीं हो पाता था। कहीं न कहीं लोगों को आप फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते थे अपनी बातों से। कहीं न कहीं ऐसा हो जाता था कि लोग कहीं आपसे ही जुड़ना पसंद करते थे। तो इस औरत को ना प्रॉब्लम क्या रही है कि ये आपकी हर चीज़ में ना बराबरी करना चाहती है ये औरत। ज़्यादातर मुझे फ़ीमेल एनर्जी आ रही है कार्ड्स में बहुत ज़्यादा। कहीं-कहीं केसेस में मेल की एनर्जी भी है, कुछ मेल भी इस तरीके के हैं, ठीक है? ये इनको ना ऐसा है कि हर चीज़ में आपके पास जो है अ, इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ ना फेयर नहीं हो रहा। मतलब जो कुछ मिला है ना लाइफ में आपको मिला है, जैसे घर में भी है, अगर करियर में भी है, तो इनको ऐसा लगता है कि आपको हर जगह ज़्यादा मान-सम्मान दिया जाता है, हर जगह आपको आपके हेल्पिंग हैंड के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, ठीक है? ये 10 में से ढूँढे तो कोई इनको मिलता है थोड़ी बहुत मदद करने वाला, मगर आपके लिए तो हर कोई हाज़िर रहता है। तो इस चीज़ की ना जलन, कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी, कन्फ्यूज़न ने इनके दिमाग में इस तरीके की छाप छोड़ी, तो इनको ऐसा लगा कि ये आपको पीछे नहीं कर सकती हैं। तो इस तरीके से भी ये काम करने लगी कि जहाँ पे इनको नहीं मालूम है कि एक दिव्य शक्ति हो आप ऐसा नहीं है कि लोगों के पास आप जाते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जहाँ पे आपको माँगना पड़े, इस तरह की आपकी ऑरा है। आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो सकती हो। अगर आप मंदिर नहीं जाती हो या फिर आप टेम्पल्स या कोई भी धार्मिक स्थल पर नहीं जाती हो, मगर आपका आंतरिक ऑरा बहुत क्लीन है, यानी कि आपने अपने जीवन में संतुलन बहुत ज़्यादा बना के रखा है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है आपका। मीन्स आप कोई भी चीज़ ज़्यादा देखकर आपका मन ललचाता नहीं है, आप किसी की खुशी से जलते नहीं हो, तो वो एक यू नो एक यूनिवर्स में जो आपकी ये एक इतनी प्योर ऑरा है, तो जैसी आप पॉजिटिविटी को फ़ील करते हो उसी तरह की पॉजिटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट करते रहते हो, तो आपका जो है बहुत ही ज़्यादा ऑरा और मान-सम्मान यूनिवर्स बढ़ाने में मदद करते रहते हैं। एक एंजल की तरह हो सकते हो आप, जहाँ पे लोगों को लगता है कि इस तरीके के प्योर इंसान से कनेक्ट होना ही सही है, जो कि कभी भी गलत नहीं कर सकता। इस तरीके की मुझे एनर्जीज़ आप में दिखती हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हर तरीके से हथकंडे अपना के देख लिए हैं, तो कहीं न कहीं ये आपके भाग्य का खाना चाहती है लेडी, या फिर इसको ऐसा लगता है कि बहुत है आपके पास तो कुछ ना कुछ मिल जाए। तो आपके हक का खाना चाहती है, आपके जलन है बहुत ज़्यादा, इस वजह से भी हो सकता है इसने इस तरीके की चीज़ें करवाई हों आपके ऊपर। कारण मुझे सबसे बड़ी बात ये लग रही है कि कुछ केसेस में ना इनकी शादी नहीं हो पा रही है, यू नो और ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ होने के बावजूद इनके पास कुछ ना हो, यानी कि इनके पास प्रॉपर्टी हो, घर हो, रिश्ते हों, मगर इन इन्हें सुख का अभाव हो, या फिर ऐसी आपका शादीशुदा जीवन और जितना प्यार आपको मिल रहा है इनको ना मिला हो। उस चीज़ की इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि आप अपने जीवन में इतना अच्छा कैसे ग्रोथ कर रहे हो, हर चीज़ में ग्रोथ कर रहे हो, और कैसे मतलब आपका जो रहन-सहन है या जो आपका एक अथॉरिटेटिव नेचर है, मतलब ये चाहती थी कि आप दब के रहो, ये चाहती थी कि आप इनके अकॉर्डिंग चलो, झुक के चलो,
या हमेशा आपको झुकाए रखना चाहती थी, मगर आपका ऑरा बिल्कुल वैसा नहीं है। सो आपने इस तरीके से अपने जीवन को कंट्रोल किया हुआ है, ये आपके जीवन पे कंट्रोल करना चाहती थी, वो कंट्रोल ये कर नहीं पाई। सो कहीं न कहीं ये आपके परिवार में वो सुख को ख़राब करने के लिए इस तरीके की चीज़ें करी हो सकती हैं। बहुत जगह में लोगों में जा जाकर ना इसने आपकी बातें भी करी हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो और देख लेती हूँ मैं। ऐसा भी है कि आपके आने से पहले ना कोई भी हो आप इनके जीवन में, इनके कार्यस्थल में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी फ्रेंड सर्कल में भी ये चीज़ हो सकती है कि जहाँ पे जब तक आप इनके जीवन में नहीं आई थी तब तक इनके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ये मतलब कि महारानियों की तरह राज कर रही थी, चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो, हर जगह इनकी ही इनको ही इनकी बहुत पूछ थी, इनको बहुत पूछा जाता था। और आपके आने के बाद शायद ये अपनी बराबरी आपसे कर रही हैं, अपना कंपैरिज़न आपसे कर रही हैं, तो वो चीज़ जब इनको नहीं मिल पा रही है, ये भी एक कारण है कि जिस वजह से ये आपके जीवन को बर्बाद करना चाहती थी। मगर यहाँ पे मुझे क्या नियर फ्यूचर में क्या है, तो टेम्परेंस का कार्ड जो मुझे दिखा रहा है कि जितने भी इसने इधर-उधर बातें करी हैं, तो वो सब लोग इसके खिलाफ़ होने वाले हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल दिखाई दे रहा है कि जो ये धोखा आपके साथ कर रही थी, वो धोखा सामने आ जाएगा, किसी भी तरीके से सामने आ जाएगा, क्योंकि आपने किसी का बुरा नहीं करा। आपकी दिव्य शक्तियाँ, आपके ईष्ट आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसे आपकी समझदारी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और इनको नहीं मालूम कि जहाँ-जहाँ ये आपके बारे में बातें करके आई हैं, तो वो सब लोग ही इनको बता देंगे या इनके परिवार वालों को बता देंगे कि आपने किस तरीके की बातें करी हैं, किस तरीके की इनकी इमेज बनाई है और क्या-क्या इनके बारे में बातें बोली हैं। तो वो सब लोग जिनसे इन्होंने बातें करी हैं, वही लोगों के थ्रू आप तक बातें पहुंचने वाली हैं, आपके परिवार के लोगों में बातें पहुंचने वाली हैं कि आपके जीवन में जो भी कष्ट आ रहा है, जो भी नेगेटिविटी आ रही है, और जो भी हेल्थ इश्यूज़ भी आप लोगों की फैमिली में हो रहे होंगे, वो इस पर्सन की वजह से आ रही है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि समय का चक्र बिल्कुल घूमने वाला है। तो इन्होंने जितना भी करना था ना, ये कर चुकी हैं। अब इनको मुँह की खानी पड़ेगी, जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये समझ पाएँगी कि सब कुछ प्रैक्टिकल होना नहीं होता है, सब कुछ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, या फिर ईर्ष्या रखने से चीज़ें नहीं मिलती हैं। सब कुछ होने के बाद भी विनम्र बने रहना, ठीक है, इनको समझ में आएगा। और आपकी अहमियत को ये समझ पाएँगे कि इन्होंने गलत किया है। तो वो आपकी विनम्रता, आपके दूसरे लोग जो आपको अभी तक गलत समझते आए हैं या आपके रिश्ते में गलतफ़हमियाँ हुई थी इनकी वजह से, वो सब दूर हो जाएँगी और आपकी विनम्रता की लोग सराहना करेंगे। तो यही थी आज की रीडिंग। सो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें ताकि ऐसी रीडिंग आपको मिलती रहे। यही था आज का मैसेज। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट रीडिंग में।